आपके साथ मैं आकांक्षा राजपूत। आज गणतंत्र दिवस के मौके पर हम आपको ग्राउंड जीरो से दिखाएंगे हमारे देश की सेना की ताकत की झलक। हम आपको बताएंगे कि कैसे हमारे देश के वीर जवान हर सिचुएशन में, हर मोर्चे पर, चाहे वो आसमान हो, जमीन हो या समंदर हो, किस तरह से देश की सुरक्षा के लिए तत्पर रहते हैं। कई ऐसी कंट्रीज हैं जहां पर रोबोट्स को सिक्योरिटी के पर्पज से डिप्लॉय किया जाता है, लेकिन अब भारत भी इसमें पीछे नहीं है। भारत ने भी हाल ही में रोबोटिक म्यूल्स के दरअसल 100 यूनिट्स खरीदे हैं। और आप जरा ये तस्वीर में देखिए, मैं आपको बताऊं कि देखिए अभी जिस तरह से मैंने आपको बताया कि 100 यूनिट्स भारत की तरफ से भी ARCV म्यूल के खरीदे गए हैं और इनमें से कुछ ऑटोनोमस भी काम करते हैं, जबकि कुछ रोबोट्स को रिमोटली ऑपरेट किया जा सकता है। ग्राउंड पर अगर हम बात करेंगे, रोबोट्स में स्मॉल आर्म्स वेपन सिस्टम भी दिया गया है और इसके साथ ही कई हाईटेक फीचर्स जैसे इलेक्ट्रो ऑप्टिकल और थर्मल इमेजिंग इसमें मौजूद है। ये ग्राउंड रोबोट्स रेडियो एक्टिव डिटेक्शन भी करते हैं और साथ ही आर्मी को ये सिचुएशन अवेयरनेस भी प्रोवाइड करते हैं। अगर देखिए आप इन रोबोट्स की मैं बताऊं खासियत आपको, तो इनमें कंप्यूटर बॉक्स, बैटरी, फ्रंट सेंसर हेड, रियर सेंसर हेड और लेग्स हैं। इसमें ऑब्स्टेकल अवॉइडेंस कैमरा सेंसर्स लगे हुए हैं और इसी वजह से ये टकराते भी नहीं है। इन्हें रिमोट से ऑपरेट किया जा सकता है, लेकिन अगर जरूरत पड़ती है तो उसमें उस सिचुएशन में ये ऑटोनॉमस भी काम कर सकते हैं और इसीलिए ये बहुत खास है। यानी चप्पे चप्पे की सिक्योरिटी इनसे सुनिश्चित बहुत इजीली की जा सकती है। अभी हाल ही में इन्हें खरीदा गया है। रोबोट्स को नई दिल्ली बेस्ड एरो आर्क कंपनी की तरफ से तैयार किया गया है। अगर आप देखेंगे इसके वजन की मैं बात करूं, 51 किलोग्राम इसका वजन है और इन्हें सिंगल चार्ज में हम 20 घंटे तक ऑपरेट कर सकते हैं। और हम कह दें कि सिर्फ रोबोट्स घर के काम ही नहीं बल्कि जंग भी लड़ने में अब काम आ रहे हैं और इसीलिए 100 ऐसे रोबोटिक म्यूल्स हैं जिन्हें हाल ही में खरीदा गया है। हाईटेक सिक्योरिटी फीचर्स से पूरी तरह लैस है और अब आपको जंगी रोबोट्स का ये जलवा दिखाते हुए हम इस वक्त इन तस्वीरों के जरिए बताने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिरकार किस तरह से हमारी हिंद की ताकत बढ़ रही है। देश की सेना में महिलाओं की भागीदारी लगातार बढ़ रही है और आज हमारे साथ कुछ अग्निवीर हैं। बात करते हैं उनसे। आपका क्या नाम है? मैं अग्निवीर लक्ष्मी बिष्ट। लक्ष्मी, अभी तक की आपकी जर्नी एज अ अग्निवीर कैसी रही? मेरी जर्नी एज अ अग्निवीर बहुत अच्छी रही है, क्योंकि जिस प्रकार एक रेगुलर सोल्जर को ट्रेनिंग मिलती है उसी प्रकार हमें भी ट्रेनिंग मिली है। उसी सारे अप्स एंड डाउन्स को हमने ओवरकम किया है और ट्रेनिंग करके हम आज यह परेड करने के लिए आए हैं। जैसे कि सभी को पता है ट्रेनिंग का पीरियड बहुत मुश्किल होता है और जो उसको ओवरकम कर जाए वही एक रियल सोल्जर कहलाता है। अच्छा, कैसे प्रेरणा मिली आपको आर्मी ज्वाइन करने की? मेरा एक बचपन से खुद का सपना था कि मैं आर्मी ज्वाइन करूं, सेना में शामिल हों और मुझे यह मौका अग्निवीर बनकर मिला और अग्निवीर बनकर मुझे बहुत अच्छा फील हो रहा है और इस परेड में शामिल होकर तो और भी बहुत अच्छा फील है। आइए कुछ और अग्निवीरों से बात करेंगे। अभी तक उनकी जर्नी कैसी रही यही जानने की हम कोशिश करेंगे। कितने चैलेंजेस रहे हैं? आपका नाम क्या है? मेरा नाम अग्निवीर नेहा जाट है। नेहा, आप कहाँ से रहने वाले हो? मैं मध्य प्रदेश से हूँ। MP से रहने वाले हो। अभी तक की जर्नी कैसी रही आपकी? अभी तक की जर्नी देखा जाए तो शुरुआत में बहुत दिक्कतें आई थी, लेकिन अभी जब आज हम जिस जगह पे हैं, जो हमने RDP भी किया हुआ है, आज ADP और आगे भी हम सेना हमें बहुत अवसर दे रही है, तो अभी आज हम खुद को देखते हैं तो खुद पे बहुत प्राउड फील करते हैं। अच्छा, आर्मी में एज अ फीमेल आप इतने लंबे वक्त से यहाँ पर अपना वक्त गुजार रहे हैं, क्या चैलेंजेस अभी तक रहे हैं? चैलेंजेस की बात की जाए तो देखिए वो किसी भी फील्ड में हो,
अभी शुरुआती दौर पे जब हम महिला सशक्तिकरण की बात करते हैं तो महिलाओं को फेस करनी पड़ रही है और पड़ती है, क्योंकि ये नया दौर है और चैलेंजेस नए नए हैं। लेकिन हम बात करें तो हमें ज़्यादा मुश्किलें नहीं आई। जी। आपका क्या नाम है? मैम माय नेम इज़ अग्निवीर रेणुका कुमारी। रेणुका, आप कहाँ से रहने वाले? आई एम फ्रॉम नागौर डिस्ट्रिक्ट ऑफ राजस्थान। नागौर से हैं आप, अभी यहाँ पर हैं इस वक्त। अभी तक की ये जर्नी कैसी रही, क्या चैलेंजेस रहे हैं? मैम actually it was quite tough for women to get enrolled in Indian Army, but as my father was in Indian Army, so I was mentally and physically prepared about it. मतलब फैमिली का तो फिर फुल सपोर्ट रहा हो। Actually they motivated me to join army as an officer, but I think that it's a golden opportunity to serve the nation for 4 years, so I think I should continue it, and the opportunity which I have got after joining Indian Army as an Agniveer had not got even officers also, so I am very lucky today. आपका क्या नाम है? अग्निवीर विजिता है। विजेता, आप कहाँ से रहने वाले? मैं तमिलनाडु में रह रही हूँ। तमिलनाडु से हैं आप। अभी तक की जर्नी कैसी रही, क्या चैलेंजेस आपने फेस किए? चैलेंज तो बहुत है मैम। हमारा ट्रेनिंग में तो हिंदी नहीं आता, हमारा स्टेट में हिंदी बिल्कुल नहीं है। तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है ये। हिंदी लैंग्वेज का सबसे बड़ी प्रॉब्लम है मैम। अच्छा। ट्रेनिंग आके 6 महीने में हिंदी सिखाए, उसके बाद दोस्त लोग भी हमको बहुत मेहनत किया है हमको हिंदी सीखने के लिए। उसके बाद बहुत चैलेंज से अभी बहुत बढ़िया सेट हो गया मैम। अच्छा लगता है अभी बहुत अच्छा लग रहा है मैम। पूरे ग्रुप में कैसा फील करते हो? यहाँ पर घर की याद आती है? घर की बहुत याद आई है मैम। आगे लिए हमारा गाँव वाला को छोड़ के इधर रह रहा है, इन लोग को लैंग्वेज भी समझ नहीं आता। अभी बहुत चेंज हो गया मैम। अच्छा, पापा का क्या रिएक्शन था कि मेरे को आर्मी में जाने है? कैसा लगा उनको ये देख? पापा बहुत गुस्से में था। पापा मम्मा पढ़ाई नहीं किया था। पापा मम्मा अभी बोल रहा था मेरी बेटी आर्मी में काम कर रहा है, इंडियन आर्मी में काम कर रहा है। आप प्राउड फील हाँ, बहुत प्राउड फील में। थैंक यू। आपका क्या नाम है? मैम मेरा नाम अग्निवीर अनामिका। अनामिका, आप कहाँ से रहने वाले? मैम मैं यूपी से, यूपी से। यूपी में कहाँ से? आगरा से। मैं भी यूपी से ही हूँ। कैसा लगता है आर्मी ज्वाइन कर? बहुत अच्छा लगता है, ये हमारे लिए बहुत गर्व की बात है कि हम आर्मी में आए। बहुत अच्छा लगता है। फैमिली खुश है आपकी? बिल्कुल, बहुत ज़्यादा। आप खुश है सब लोग? जब आपका यहाँ पर चयन हुआ उस वक्त कैसा लगा घर वालों को ये देखकर कि बेटी आर्मी ज्वाइन कर रही है, अग्निवीर बन गई है? घर वालों को बहुत अच्छा लगा, क्योंकि मेरे जो आसपास, मैं गांव में रहती हूँ, मैं गांव से हूँ, मेरे पापा फार्मर हैं, तो आसपास मेरे जितने भी लड़कियां हैं पुलिस में है, लेकिन आर्मी में अभी तक कोई नहीं है। तो उनको ये बहुत गर्व फील हुआ जब मैं आर्मी में आई। मतलब मेरे घर वालों को नहीं, मेरे गाँव वालों को मुझ पर बहुत गर्व है कि मैं आर्मी में हूँ। तो हमारी बेटियां भी बेटों से कम नहीं है, और ये हमारी सभी जो अग्निवीर है ये साबित कर रही हैं, और यही हमारे देश की ताकत है। आपको दिखाते हैं भारतीय सेना के सबसे शक्तिशाली टैंकों में से एक टैंक की मैं बात करूंगी, और तस्वीर के जरिए आपको हम बताएंगे इसकी खासियत क्या है। क्योंकि ये भारतीय सेना का मेन बैटल टैंक है, रूस के T-90 टैंक का अपग्रेडेड वर्जन है, और इसे भारत में ही बनाया जाता है। इसकी अगर खासियतें आप देखें, दरअसल ये एक ट्रैक किया गया लड़ाकू वाहन है। इसमें अगर आप बात करें 125 mm गन है, 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल सकता है, और स्मोक ग्रेनेड लॉन्चिंग सिस्टम इसमें है। इसमें अंडर वाटर स्ट्रीम क्रॉसिंग की सुविधा भी है, इसमें CBR सुरक्षा प्रणाली भी है, और सबसे खास बात यह है कि ये पाकिस्तान और चीन से जो लगने वाली सीमा है उनकी सुरक्षा ये करता है। पूर्वी लद्दाख में चीन के साथ तनातनी के दौरान इसी को तैनात किया गया था। इसमें अग्निशमन उपकरण है, इसमें बिल्ट एंड ERA है, इसमें CBR सुरक्षा प्रणाली है, और धुआं पैदा करने वाले उपकरण भी इसमें है। इसीलिए ये बहुत खास हो जाता है, और इसीलिए हमने कहा कि दुनिया के सबसे शक्तिशाली टैंकों में से एक है। तो आप इस बात से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि किस तरह से जो हमारी भारतीय सेना है उसकी ताकत लगातार बढ़ रही है। अब चूंकि इसके बाद T-90 के बाद मैं K9 वज्र के बारे में भी आपको विस्तार से बताऊंगी, क्योंकि इस खास शो के जरिए हम आपको ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि ये नए भारत की नई सेना है जो लगातार शक्तिशाली हो रही है, दुश्मन के छक्के छुड़ाने के लिए पूरी तैयारी है। और इसीलिए अब K9 वज्र के बारे में बात करते हैं। ये भी बहुत खास है। K9 वज्र तोप की अगर खासियतों की बात की जाए तो अब आपको मैं बताऊं कि ये 155
मिमी और 52 कैलिबर की तोप है। इसका जो वजन है वो 50 टन है। 50 किलोमीटर से ज्यादा दूरी पर ये गोले दाग सकती है। सबसे बड़ी बात, यहाँ पर स्टील कवच है, अगर इसकी मोटाई देखेंगे उसमें उच्च विस्फोटक धुआं और साथ साथ ये डिजिटल फायर कंट्रोल सिस्टम भी है। एक ही समय में एक निश्चित क्षेत्र पर कई राउंड फायर ये कर सकती है। इस तरह से इसकी खासियत है। इसे अगर हम देखें, मुख्य रूप से रेगिस्तान में इस्तेमाल करने के लिए खरीदा गया था। भारत चीन गतिरोध के बाद इसे पहाड़ों में भी तैनात किया गया। तो इस तरह से K9 वज्र, जो कि भारतीय सेना की एक स्वचालित तोप है, दक्षिण कोरिया के K9 थंडर तोप का भारतीय संस्करण ये है। और जो इसका निर्माण है वो L&T यानी लार्सन एंड ट्रूबो की तरफ से किया गया है। लार्सन एंड ट्रूबो ही कंपनी है जिसने इसका निर्माण किया है। और ये शक्तिशाली जो तोप हम कहें उनमें से एक है, जो ये बताती है कि भारतीय सेना किसी से भी कम नहीं है। देश का एक एक जवान हमारे देश की सुरक्षा के लिए हर वक्त तैनात रहता है। और जैसा मैं शुरू से कह रही हूँ कि हमारे हिंद की ताकत, नए भारत की नई सेना की ताकत हर रोज और हर 4 सेकंड में बढ़ती है। कुछ जवान इस वक्त हमारे साथ यहाँ पर मौजूद है, बात करते हैं। आपका नाम क्या है? हवलदार राजीव। राजीव, अभी यहाँ अगर देखा जाए जर्नी आपकी आर्मी में, कैसी अभी तक जर्नी रही है? बहुत बढ़िया। बहुत बढ़िया रही। क्या चैलेंजेस फेस किए? हमने अभी बाढ़ शक्ति में हिस्सा लिया था। अच्छा। और उससे पहले हमने लेह लद्दाख तक किसी लॉन्चर को फायर किया है। बहुत एक्यूरेट फायर जाता है। अच्छा। हम इस पर पिनाका बहुत इस पर हमें फख्र है कि हमें दुश्मन को कभी भी उसका एरिया को छोड़ेंगे नहीं। हमको 1800 का एरिया मिलता है एक बैटरी को, उसको हम बुरी तरह से उसको बर्बाद कर सकते हैं। अच्छा, इसकी जो खासियत है वो क्या क्या है, जरा बताइए। इसमें खासियत ये है कि ये हर मौसम में फायर कर सकता है और एक व्हीकल के ऊपर माउंट है। पहले क्या होता था, एक डिगिंग के अंदर फायर करना होता था और बहुत मुश्किलें होती थी। इसमें क्या है कि हम मूव कर सकते हैं जल्दी से जल्दी। अच्छा। और 12 रॉकेट एक 44 सेकंड में हम फायर कर सकते हैं। कितने वेरिएंट है इसके? इसके वेरिएंट 4 प्रकार के अभी। अच्छा, 4 प्रकार। जी। अभी टोटल हमारे पास इसकी वैसे 4 यूनिट्स हैं। आप भी पिनाका ऑपरेट करते हैं? जी जी मैम, मैं भी पिनाका ऑपरेट करता हूँ। आप कहाँ के रहने वाले? मैं झारखंड का रहने वाला हूँ। अभी तक की कैसी जर्नी रही? बहुत ही अच्छी जर्नी रही। मैंने इस पे फायर भी किया हुआ है पोखरण में इसी टाइम। हाँ। 1 महीने हुए फायर किए हुए, फिर इधर आया हूँ। ओके। अभी अगर हम देखें, भारतीय सेना की ताकत लगातार बढ़ रही है। नए भारत की नई सेना इसीलिए कहा जाता है। कैसा फील होता है, कितना प्राउड आपको खुद पर और आपके परिवार को? बहुत ही अच्छा प्राउड होता है। मेरे परिवार को भी मेरे ऊपर प्राउड होता है। बाकी ठीक है। आपका क्या नाम है? नायक नीरटी राजू। कहाँ के रहने वाले? मैं हैदराबाद का रहने वाला हूँ। हैदराबाद के रहने वाले हैं। कैसा लगता है, कैसी जर्नी अभी तक रही है? बहुत बढ़िया मैम। पिनाका आप ही ऑपरेट जी करते हैं? बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, इसके बारे में थोड़ा सा बताइए। ये पिनाका लॉन्चर ये बहुत अच्छा एक्यूरेट फायर है और ये एरिया टारगेट को टारगेट करता है। इसकी रेंज अभी 37 किलोमीटर है, लेकिन अभी 60 किलोमीटर तक इसका एमिनेशन बना हुआ है। ये एरिया टारगेट को बिल्कुल एक्यूरेट ये कर सकता है। हर 4 सेकंड में दुश्मन पर वार कर सकता है। हाँ बिल्कुल, मतलब 40 सेकंड में 12 को रॉकेट निकाल देता है। ओके, तो देखिए इतना शक्तिशाली है ये। आपका क्या नाम है? मेरा नाम विक्रम है। विक्रम, आप कहाँ से हैं? मैं महाराष्ट्र का रहने वाला हूँ। अभी तक कैसी जर्नी रही आपकी इंडियन आर्मी में? अभी तक तो बढ़िया जर्नी रही है। हाँ। और जो यूनिट का माहौल है और जो इंडियन आर्मी का माहौल है वो तो सही है अभी तक। हाँ। और जो स्टाफ वगैरह है, जो सर्स है हमारे, वो बहुत कोऑपरेटिव है। और जो वेपन है, ये जो नए वेपन्स है उनके बारे में जो हमारे सीनियर्स है वो हमारे से बहुत अच्छे कोऑपरेट करते हैं और सिखाते भी है। आने वाले फ्यूचर में हम लोग सर्च और इनके कारण हम बहुत आगे बढ़ पाएंगे। अच्छा, एक बात बताइए, अभी जैसे यहाँ पर माहौल रहता है, जब फ्री रहते हो क्या करते हो? घर की याद आती है? हाँ बिल्कुल। दोस्तों की भी याद आती होगी, मन करता होगा ना जाने का? हाँ, जाने का मन तो करता है, लेकिन सीनियर्स और हमारे साथ के जो भर्ती हुए हैं उनके साथ हम पूरी फैमिली बन जाती है। मतलब यूनिट का माहौल ऐसा बन जाता है कि पूरा फैमिली जैसे लगने लगता है, तो फैमिली की याद आना कम हो जाती है। तो यूनिट की जो है वही हमारी एक फैमिली बन जाती है। अच्छा, मैंने अभी नई सेना कहा, कैसा लगता है कि हम हर रोज ताकतवर हो रहे हैं? ये जो हमारा इक्विपमेंट है वैसे ही नए नए इक्विपमेंट्स आ रहे हैं। जो अभी इन्फेंट्री के पास म्यूल आए हैं, जो अलग अलग जो गाड़ियाँ ये उन पे जो फायरिंग हो रहा है वो
अलग अलग ताकत मतलब बढ़ते जा रही है। इसके वजह से नई सेना और जो अग्निवीर सहाय है वो भी यूनिट में जो अग्निवीर सहाय है उनको भी जो सीनियर्स है वही सही तरीके से सिखा रहे हैं, उनको आगे बढ़ने में मतलब बहुत आसानी कर रहे हैं। तो देखिए यही हमारे जवान है। और आइए अब आपको जल्दी से एक बार पिनाका भी दिखाते हैं और इसकी खासियत भी आपको बताते हैं। आप ये देखिए ज़रा पीछे, अभी अगर मैं आपको बताऊं कि अभी हमारे पास अगर देखा जाए तो ये लॉन्चर ना बेहद ही ज़्यादा ख़तरनाक माना जाता है। 3 वेरिएंट्स में अभी उपलब्ध है। MK1 की मारक क्षमता की अगर बात करें, पिनाका MK1 की, तो देखिए इसकी जो क्षमता है 45 किलोमीटर तक है। और पिनाका MK2 की अगर बात की जाए तो इस वेरिएंट की जो मारक क्षमता है वो 90 किलोमीटर तक है। और इसके अलावा अगर हम MK3, इसके वेरिएंट MK3 की अगर हम बात करें तो इसकी मारक क्षमता 120 किलोमीटर है। और इसी वजह से हमने कहा कि ये जो रॉकेट लॉन्चर है ये बेहद अहम है और दुश्मनों पर रॉकेट बरसाने की क्षमता हर 4 सेकंड में ये रखता है। 5757 किलोमीटर से ज़्यादा प्रति घंटा की रफ्तार से ये दुश्मन पर हमला कर सकता है। और इसकी जो लंबाई है 16 फीट 3 इंच से लेकर 23 फीट 7 इंच तक है। हर 44 सेकंड में 12 मिसाइल लॉन्च करने की इसमें ताकत है। अगर वेदर के हिसाब से देखा जाए कि वेदर में मौसम बदलता है, मौसम का मिजाज बदलता है, तो ऐसे में मौसम के लिहाज से भी अगर देखा जाए तो ये हर एक तरह के मौसम में फायर करने में पूरी तरह से सक्षम है। पिनाका T90 और सबसे बड़ी बात हाल ही में जो हमने आपको दिखाया म्यूल्स के बारे में, जो हमने आपको बताया जिनकी यूनिट हाल ही में अभी खरीदी गई है और 100 इस वक्त हमारे पास है। अब मैं आपको कुछ और हथियारों के बारे में बताती हूँ। अब आप यहाँ इस तस्वीर के ज़रिए देखिए, ये अगर मैं आपको बताऊँ कि ये ड्रोन जैमर है। इस सिस्टम को ड्रोन के जोखिम को कम करने के लिए ही विकसित किया गया है। तेजी से विकसित हो रही ड्रोन तकनीक के दुरुपयोग की संभावनाओं को रोकने के लिए ही एंटी ड्रोन सिस्टम का इस्तेमाल किया जाता है। इसका इस्तेमाल ड्रोन को ट्रैक और निष्क्रिय करने के लिए किया जाता है। तो इस तरह से ये है जो कार्य करता है। इसी तरह से हमारे देश की जो सेना है उसकी ताकत लगातार बढ़ रही है। यही हमने आपको बताने की कोशिश की, क्योंकि देश के जो जवान हैं वो सिर्फ सीमा पर अपने परिवार से दूर रहकर हमारी रक्षा ही नहीं करते हैं, बल्कि इन जैसे जो बड़े बड़े हथियार हैं उन पर तैनात रहकर दुश्मन की हर चाल पर भी नजर रखते हैं। हर सेकंड में हमारा देश ताकतवर हो रहा है, दुश्मन के साथ लड़ने के लिए पूरी तरह से सक्षम हो रहा है। यही बताने की कोशिश इस शो के जरिए हमारी आपसे रही है।